हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 के पूर्णांकों पर योग व घटाव सिखा दिए थे। एक्सरसाइज नंबर 3C भी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा पूर्णांकों पर गुणन संक्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांकों पर गुणन संक्रियाएं। ये देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि चिन्हों की गुणा किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले देखेंगे, अगर हम एक प्लस की गुणा प्लस में करते हैं तो हमेशा प्लस आएगा। अगर माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस ही आएगा। अगर माइनस की गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आएगा, और प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो भी माइनस ही आएगा। ये किस तरीके से आते हैं देखते हैं एग्जांपल देकर। देखो, अगर हमारे पास +4 है और हम इसकी गुणा -5 में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले अंकों की गुणा करेंगे, 5 चौक क्या हो जाएगा 20। अब देखेंगे प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो यहां देखेंगे प्लस की माइनस में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस माइनस। ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। एक और देखेंगे, अगर हम -4 की गुणा -5 में करते हैं तो सबसे पहले अंकों की गुणा करेंगे, 4 की 5 में 5 चौक 20, और माइनस की माइनस में करेंगे। यहां देखेंगे माइनस की अगर माइनस में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस का 20। और अगर हम देखते हैं एक +5 की गुणा +4 में करते हैं तो 5 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 20, और प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा प्लस। तो ये इस तरीके से गुणा करते हैं अंकों की। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल योगफल नहीं गुणनफल, पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक आता है। ऊपर देख लेंगे धनात्मक एक, देखो एक धनात्मक एक ऋणात्मक ही आया है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक धनात्मक पूर्णांक होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ये वाला एग्जांपल हो जाएगा इस वाली लाइन का। अब आगे चलेंगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुणन संक्रिया के प्रगुण। क्या आएंगे गुणन संक्रिया के प्रगुण।
ये देखेंगे, सबसे पहला नंबर 1 देखेंगे, किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या होती है। दो पूर्णांकों का गुणनफल भी एक पूर्णांक संख्या होती है। यह गुणा का संवरक प्रगुण है। कौन सा प्रगुण है? संवरक प्रगुण। यह गुणा का संवरक प्रगुण है। देखेंगे कैसे, एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मानो हमने +3 ले लिया, इसकी गुणा हम कर देते हैं -4 में। किस तरीके से होगी गुणा? पहले अंकों की गुणा कर देंगे, 4 की गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा? 12। और अगर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। तो ये माइनस जो 12 आया है, ये भी तो एक पूर्णांक संख्या है। तो बस यही है ये वाला प्रगुण। अगला प्रगुण देखेंगे, नंबर 2 प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय नियम। गुणा का क्रम विनिमय गुणा का क्रम विनिमय नियम। किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणन संक्रिया में पूर्णांकों के क्रम को बदलने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है +2 गुणा -3। देखेंगे, पहले अंकों की गुणा करेंगे, क्या आएगा? गुणा कर 2 की 3 में 6। फिर चिन्ह की गुणा करेंगे, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, क्या आएगा? माइनस। अब इनके क्रम को बदल देते हैं, -3 गुणा +2। अंकों की गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6। और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। अगले प्रगुण की तरफ चलते हैं। 3 नंबर। 3 पूर्णांकों की गुणा करने पर भी क्रम में कोई बदलाव नहीं आता। अगर हम 3 अंकों की भी गुणा करेंगे, जैसे 2 की थी, अब जैसे हम 3 की करते हैं, मानो हमने लिया -2 गुणा 3। अब हम इसकी गुणा करते हैं 5 में, तो देखते हैं इसकी इसमें गुणा करेंगे। सबसे पहले 2 की 3 में क्या आएगा? 6। और प्लस की माइनस में होगी, क्या आएगा? माइनस। गुणा, ये प्लस का है 5, इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, 5 की 6 में गुणा करेंगे, क्या आएगा? 30। माइनस प्लस माइनस। अब इसका क्रम बदल के देखते हैं। जैसे क्रम बदल दो, -2 की गुणा कर देते हैं हम 3 गुणा 5 में। यहाँ -2 है, यहाँ 5 की 3 में करेंगे, क्या आएगा? 15।
15 की 2 में करेंगे क्या आएगा 30, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस की प्लस में करेंगे क्या आएगा माइनस। तो क्रम बदलने पर भी गुणनफल एक ही आ रहा है। अगला प्रगुण देखेंगे, चौथा नंबर 4, किसी पूर्णांक में शून्य से गुणा करने पर सदैव शून्य प्राप्त होता है। लिखेंगे किसी संख्या पूर्णांक संख्या किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर सदैव शून्य प्राप्त होता है। सदैव शून्य प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर हम 3 की गुणा शून्य में करेंगे तो शून्य ही आएगा। अगर ये धनात्मक की जगह ऋणात्मक भी है, -2 गुणा 0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अगला प्रगुण देखेंगे 5, किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है। किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक आता है। वही पूर्णांक आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक पूर्णांक ले लेते हैं 5। अगर हम 5 में 1 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5। अब मानो हम एक पूर्णांक ले लेते हैं -3। -3 की गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो क्या आएगा 3 की 1 में गुणा करेंगे 3, और इस माइनस की प्लस में करेंगे क्या आएगा माइनस, तो ये वापस -3 ही आ गया। तो इस तरीके से ये वाला प्रगुण हो जाता है। अगले प्रगुण की तरफ चलेंगे 6, किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसमें -1 से गुणा करते हैं। -1 से गुणा करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे हमें 3 का निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। देखेंगे 3 ये धनात्मक है, इसमें हम -1 से गुणा कर देते हैं, तो पहले अंक की अंक में गुणा होगी तो ये 3 आ गया, फिर इस प्लस की इस माइनस में गुणा होगी तो ये माइनस आ गया। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 7, नंबर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक।
यदि इस तरीके से कहीं लिखा मिल जाता है तो उसको हम किस तरीके से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो पहला पूर्णांक है इसकी गुणा करेंगे इसमें दूसरा पूर्णांक में। कैसे? पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक। अब जो साइन यहां पर है ये वाला, इस साइन को लगा लेंगे। अब देखेंगे ये जो पहला पूर्णांक है इसकी गुणा करेंगे एक बार इसमें, तो यहां लिखेंगे पहला पूर्णांक गुणा तीसरा पूर्णांक। ये हो जाएगा पहला फॉर्मूला। अगर यहां माइनस आ जाता है तो किस तरीके से करेंगे, दूसरा देखते हैं। पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक माइनस तीसरा पूर्णांक। तीसरा पूर्णांक तो इसका क्या हो जाएगा, वही पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, इस तरीके से इसकी गुणा पहले एक बार हम इसमें करेंगे, लिखेंगे पहला पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक, साइन बीच में ये वाला लगाएंगे। अब पहला पूर्णांक गुणा ये वाला तीसरा पूर्णांक, पहला पूर्णांक गुणा तीसरा पूर्णांक। ये हो गया माइनस के लिए और ये वाला हो गया प्लस के लिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एक्सरसाइज में होंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। ये प्रगुण यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर किसी भी प्रगुण को समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये वाला प्रगुण समझ में नहीं आया है, वो वाला प्रगुण आपको दोबारा बताया जाएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।